अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। रूडन इनक्लेव रावलपिंडी का जो बुकिंग का प्रोसेस है वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि रूडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट के बाद या बुकिंग के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है और बुकिंग के बाद आपको क्या चीज़ मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और फिर उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट को किस तरीके से चलाना होता है। तो ये चीज़ मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, तो आप इसको लाजमी एंड तक देखिए, ये काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो रूडन एनक्लेव में आप जब भी किसी टाइम भी कोई प्लॉट बुक करते हैं तो हमें जो जो चीज़ उसमें रिक्वायर्ड होती है, चाहे आप कोई छोटा प्लॉट बुक करें या बड़ा बुक करें, कमर्शियल बुक करें, कोई भी, तो उसमें जो हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके NIC की कॉपी और आपकी पिक्चर, ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेंट होता है उसकी ID कार्ड की कॉपी और उसकी पिक्चर, उसका मोबाइल नंबर और उसका जो उनका जो मेलिंग एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है, ये हमें रिक्वायर्ड होता है। और इसके साथ जो नॉमिनी होते हैं यानी नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं, जो आपके बाद जो ऑनर होते हैं, उनकी ID कार्ड की कॉपी हमें चाहिए होती है और उनका आपसे जो रिलेशन है वो हमें चाहिए होता है। तो ये चीज़ें जब आप जो है हमें प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करके हम और वो आगे सबमिट करवा देते हैं और जो पेमेंट की जो स्लिप होती है वो साथ हम जमा करा देते हैं। तो इसमें आपको सेम डे पे जो बुकिंग की स्लिप है वो आपको मिल जाती है और फिर आपका ये बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको जो प्लॉट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिलीवर होते हैं और वो मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ कि ये इस तरह की एक फ़ाइल होती है जो रूडन एनक्लेव कस्टमर्स को देता है ये फ़ाइल। और इस फ़ाइल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपकी इसमें जो कंप्यूटराइज स्लिप लगी होती है, जो आपने पेमेंट की हुई होती है, जो आपने पेमेंट की होती है उसका यानी कि आपके नेम के साथ, ID कार्ड नंबर के साथ, और आपने किस प्लॉट के अगेंस्ट पेमेंट की है, वो प्लॉट का साइज़ क्या है और जो है, और इसी तरह आपका सारा डाटा, एड्रेस वगैरह, ठीक है। और वो आपने जो पेमेंट की होती है वो पूरी कंप्लीट पेमेंट यहाँ मेंशन होती है, ठीक है। इसमें आपके साथ कोई भी डीलर या कोई भी ऐसे कोई भी पर्सन आपको मिस जो है वो नहीं कर सकता कि आपसे पेमेंट और ली जाए तो यहाँ मेंशन और हो। तो जो पेमेंट आप करते हैं एग्जैक्ट वही चीज़ जो है आपको जो रूडन एनक्लेव है वो मेंशन करके यहाँ पर देता है। और उसके साथ आपको एक मेंबरशिप लेटर दिया जाता है। उस मेंबरशिप लेटर पे इस तरह गोल्डन कलर की ओरिजिनल स्टैंप लगी होती है रूडन एनक्लेव की तरफ से। और इसी तरह इस मेंबरशिप लेटर के ऊपर जो मेन चीज़ होती है वो आपका जो मेंबरशिप नंबर होता है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके अगेंस्ट जो आपका रिकॉर्ड जो है सिस्टम के अंदर अपडेट रहता है। और इसके अलावा बाकी फिर आपकी जो प्लॉट्स की डिटेल है कि किस कैटेगरी का प्लॉट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, साइज़ क्या है, वो सारा आपके इस मेंबरशिप लेटर के अंदर दर्ज होता है। तो ये दो चीज़ें, इसके साथ आपका ये बुकिंग फॉर्म होता है वो भी साथ लगा होता है कि जब बुकिंग के वक्त आपने जो डाटा प्रोवाइड किया था, ठीक है, उसकी कॉपी होती है कि आपने ये डाटा ये प्रोवाइड किया था, इसी डाटा के अगेंस्ट जो है हमने आपको जो डॉक्यूमेंट है वो इशू किए हैं। और इसके साथ एक नीचे करके आपका जो पेमेंट शेड्यूल है वो साथ मेंशन होता है कि आपने अभी जो पेमेंट कर दी है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिमेनिंग पेमेंट जो बकाया है वो आपने कैसे करनी है, वो कितनी करनी है और किस डेट पे करनी है, डेट वाइज सारा कुछ इसके अंदर यानी मेंशन होता है। तो इसमें जो क्लाइंट्स होते हैं या कस्टमर होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनके सामने कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं होती। उनको पता होता है कि अब हमने आगे नेक्स्ट 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है। और उसके साथ एक आपको स्लिप दी जाती है, वो मैं यहाँ रखना भूल गया। एक स्लिप होती है, बैंक की स्लिप होती है, उसके ऊपर रूडन की भी स्टैंप लगी होती है। और उसमें जब आप बैंक में इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके फ़ाइल के ऊपर लिखा होता है, जो मैंने आपको बताया, वो आप लिख के, और बाकी जिस तरह आप बैंक की स्लिप फिलअप करते हैं वो करके तो आप बैंक के अंदर इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाते हैं। और फिर वो जो इंस्टॉलमेंट है वो यानी उसकी जो 3 स्लिपें होती हैं, एक बैंक अपने पास रखता है, एक आपको देता है और एक रूडन एनक्लेव के पास रह जाती है। तो इस तरीके से जो आपकी इंस्टॉलमेंट है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रही होती है। तो ये एक सिंपल तरीकाकार है रूडन एनक्लेव में बुकिंग का और उसके प्रोसेस का। बाकी जो लोग ओवरसीज़ क्लाइंट हैं हमारे, वो और इसके अलावा पाकिस्तान में भी, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ जो क्लाइंट है वो उनका ऑनलाइन, चूँकि उनके लिए ज़्यादा इजी होता है,
तो वो जो रूडन एनक्लेव का जो डेवलपर का जो अकाउंट है उस पर ऑनलाइन भी वो डिपॉजिट करके वो हमें स्लिप भेज सकते हैं और फिर हम उसको आगे वेरीफाई करा के उनके लेजर में अपडेट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीक़ाकार है रूडन एनक्लेव में बुकिंग प्रोसेस का, और बुकिंग के बाद फिर आपका जो फर्दर नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपने उसको कैसे लेके चलना है। तो ये सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना आपको हमारी राइजिंग प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ख़ास तौर पर प्रॉब्लम आती हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट को, उन लोगों को जो आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं। तो उनको बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो बस उनका काम होता है कि चीज़ एक दफ़ा दे दी, उसके बाद वो कॉल तक नहीं उठाते। तो ऐसे लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये आपकी प्लॉट की बुकिंग का प्रोसेस से लेकर एंड तक, आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट तक जितनी भी सर्विसेज हैं, आपकी चीज़ों को मेंटेन रखना, आपकी जो स्लिप्स हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको आप तक पहुंचाना, जो है कोरियर के थ्रू या जिसके भी थ्रू, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शुरू से लेकर तक एंड तक मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो आपके प्रोजेक्ट की किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।